हेलो। आज फिर से एक जन्म कर कारण एहा जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनु मुनि बरनि कवि न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किए। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद साप दिन एक बारा कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन साप मुनि दिन्हा का अपराध रामपति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को साप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। कल मुझे YouTube से भी मैसेज आया था कि आप शॉर्ट वीडियो बनाइए, शॉर्ट वीडियो आपका ज़्यादा चल रहा है तो शॉर्ट वीडियो ही ज़्यादा बनाइए, ऐसा मैसेज आया था YouTube से। लेकिन YouTube को क्या पता, मेरा टारगेट है ये रामायण खत्म करना, पैसा कमाना नहीं। अच्छा ठीक। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मुड़ना को। जय जस रघुपति करहि जब सो सत तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजी मन माद। यज्ञवल्ल्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयो रामापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि ही साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मी कांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोले किन्ह सन्माना। सहित सहाय जासु मम हेतु, चलऊं हरषि जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों को सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। यह बात
कामदेव की जो बात है, जब शंकर जी कामदेव को जो भस्म किए थे उससे पहले की है। नारद मुनि तपस्या पे बैठ गए तो देवराज सोचे कि तपस्या के बदले कहीं वो इंद्रासन ना मांग ले, तो नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और बोला, तुम जाओ जाके नारद मुनि को काम के प्रति आकर्षित करो, उनकी तपस्या भंग करो। सुना सिर मन महो असी त्रासा चहत देव ऋषि मम पुर बासा। जो कामी लोलोप जग माही कुटिल का कैव सब डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो कुटिल एक की तरह सबसे डरते हैं। कुटिल कौए की तरह सबसे डरते रहते हैं जो कामी और लोभी होते हैं। सुख हाड़ले भाग सठा स्वान निरखि मृगराज। छिनी ले जानी जान जरा तिमि सुरपत ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहों को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हैं। लाज नहीं आई इंद्र को। ते ही आश्रम ही मदन जब गयूं निज माया वसंत निरमयूं। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कुजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतुओं को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्ष रोपण, रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलों कुकों ने लंगी और भौरे गुंजर करने लगे। चले सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृषानु वडवा निहारी। रंबादिक सुर नारी नवीना सकल समसर काल प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवनांगनाएं जो सब की सब काम कलाओं में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा बहु विधि कीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना किन्ह से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगे साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। इंद्रदेव देव ऋषि की तपस्या भंग करवाने के लिए ये सब प्रपंच रचे हुए हैं। काम कला कछु नहीं न व्यापी निज भय डरऊ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार राम पति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी तति मानी हारि मन मोन। गहस जाई मुनि चरण तबा कहे सुथी आरत बेन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। कामदेव जब देखे कि मेरा प्रभाव ऋषि मुनि पे नहीं पड़ रहा है, नारद मुनि पे नहीं पड़ रहा है,
तो अंत में हार मान लिए। हार मान के नारद मुनि के चरण पकड़ लिए। भयो न नारद मन कछु रोसा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन चरजु आवा, मुनहि प्रशंस हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। नाश का बहुत बड़ा कारण है अहंकार। हमें किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, किसी भी उपलब्धि पे अहंकार नहीं करना चाहिए। नारद जी को यह अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। तो नारद जी शिव जी के पास गए और जाके शिव जी को कहा कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। तो शिव जी बोले नारद जी को, बार बार बिनऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। तिमि जानी हरि है सुनाऊ कबहू, चलो प्रसंग दुरायहु तबहू। तो शिव जी बोले नारद मुनि को कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, नारद मुनि और कामदेव के बीच में जो हुआ था, जो कथा सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। शिव जी कहें विष्णु भगवान को ये कथा मत सुनाना, चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शिव जी कहें ठीक है, तुमने कामदेव को जीत लिया। नारद मुनि को कहें मुझको ये खबर सुनाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिव जी के पास मत जाना। शिव जी को यह बात विष्णु जी के पास मत जाना, विष्णु जी को यह बात मत बताना। शिव जी ने कहा नारद मुनि को। शंभु दीन उपदेश हिता, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनी हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्न चाहे सोई होई, करे अनाथास नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। शिव जी ने नारद जी को कहा था ना कि विष्णु भगवान को ये कहानी मत बताना कि तुमने कामदेव को जीत लिया है। यह बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। तब वह वहां से ब्रह्मा लोक चल दिए। शिव जी के बाद नारद मुनि ब्रह्म लोक गए, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विधाओं में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री रस सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक रूप मूर्तिमान वेदांत लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे।
हरस मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिन न किन्न मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह सको जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कहा सुनाया। श्री रघुनाथ जी, माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर सके। अच्छा, इससे पहले नारद जी जो ब्रह्मलोक गए ना, तो ब्रह्मा जी के पास भी जाके, इसमें नहीं लिखा है ब्रह्मलोक के बारे में, कहीं आगे लिखा होगा तो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो शिव जी को जाके सुनाए, उसके बाद शिव जी ने तो मना कर दिया कि आप ये जो कामदेव को जीत लिए हैं ये कथा विष्णु भगवान को ना सुनाए। तो ये बात तो नारद जी को अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी को भी ये कथा सुनाई कि हे भगवान, मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी भी बोले, ठीक है, ये कथा तुमने मुझे बताई, लेकिन विष्णु भगवान को मत बताना। उसके बाद वो विष्णु लोक में गए, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अब विष्णु लोक में जाके विष्णु जी को वो कथा सुना दी, हाँ, जबकि शिव जी ने उनको सुनाने के लिए मना किया था। रूख बदन करी वचन मृद बोले, श्री भगवान तुम सुमरत मिटे मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनी मुनि मोह होई है मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्यावर्त में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। विष्णु भगवान को जब नारद जी ने कामदेव को जीत लिया है, जो कहानी सुना है, उसके बाद विष्णु भगवान यह सब नारद जी को बोल रहे हैं। नारद कहूँ हो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख बिचारी, उरंग करऊं गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान, भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंगार पैदा हो गया है। नारद मुनि के मन में बहुत अहंकार हो गया था, मैंने कामदेव को जीत लिया है। ये पृथ्वी या संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कामदेव को काम को जीत सकता है। जो सबसे बड़ा सुख है पृथ्वी पे, वो काम सुख ही है। इस सुख के लिए नवचंडी का पाठ किया जाता है। हाँ, माँ दुर्गा जब प्रसन्न होती हैं तो काम का वरदान देती है। बेगी सो मैं डरहूं खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम को तो कहोई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। विष्णु भगवान कह रहे हैं, नारद मुनि के मन में जो अहंकार रूपी वृक्ष रोपण हो गया है, मैं उसे उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिसे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। मतलब भगवान का एंटरटेनमेंट भी हो जाए और मुनि का कल्याण भी हो जाए। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहम इति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचऊ माग महो नगर तेहि, सत जो जन विस्तार।
श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस 400 किलोमीटर का एक नगर रचा। भगवान माया को बुलाए, माया गई और एक नगर का स्थापना की जो 400 किलोमीटर का नगर था। उस नगर की भांति की भौतिकी रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बहुत सुंदर नगर था वो। बसहि नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन से जरति तनुधारी। तेहे पुर बसई शील निधि राजा गणित है गए से न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्रियां रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सोने के समूह टुकड़ियां थी। मतलब उस नगर में बहुत सुंदर सुंदर मनुष्य रहते थे, औरत मर्द। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। उस नगर में एक कन्या थी जो माता लक्ष्मी से भी सुंदर थी। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप वाला तहा गणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। यह सब भगवान की माया थी। नारद मुनि का अहंकार का नाश करने के लिए उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। वो जो सुंदर राजकुमारी थी उस नगर में, वो शादी विवाह करना चाहती थी, तो उनके स्वयंवर में अनगिनत राजा लोग आए हुए थे। पहले शादी ऐसे ही हुआ करता था, जैसे जिस राजकुमारी का विवाह है उसके घर में सब जगह से राजा लोग आएंगे जिनको जिनको निमंत्रण मिला हुआ है। फिर उन राजाओं में लड़की जिस वर को अपना पति मानती है, चुनती है, उसके गले में हार पहनाती थी। उसी को स्वयंवर कहते हैं। मुनि को तो कि नगरत ही गयूं पूर बासना सब पूछत भयूं। सुनि सब चरित भूप ग्रहाएं करे पूजा नृप मुनि बैठाएं। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। कहो नाथ गुण दोष सब ही के हृदय विचारी। फिर राजाओं ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बीरती बिसारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने। हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। राजा अपनी पुत्री को लेकर नारद जी के पास गए कि इनका कुंडली देखिए और बताइए इसके भाग में क्या है। तो नारद जी उस स्त्री को देखते रह गए, मुंह खोल के, आंख फटा का फटा रह गया। वो जो बोल रहे थे मैं काम को जीत लिया, वो काम हम सब भूल गए। उनके मन में वैराग्य खत्म ही हो गया। ये सब भगवान विष्णु की महिमा थी। जय हे बरई अमर सोई होई। समर भूमि ते जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि। बरई शील निधि कन्या जाहि।
लक्षणों को सोचकर वह मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेगा। लक्ष्मण ऋषि नारद ऋषि जब कन्या के भाग को पढ़े तो वही बोल रहे हैं कि जो भी इससे शादी विवाह करेगा वो अमर और अजय हो जाएगा, उसको कोई पराजय नहीं कर पाएगा। लक्षण सब विचारे उर राखे कछुक बनाई भूप सन भासे सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों के विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि तो जो नारद मुनि तो देख लिए थे मन से ना कि कन्या बहुत भाग्यशाली है, लेकिन कन्या के पिता को उन्होंने ये सब बात नहीं कही, अपने मन से कुछ बना के बुरा ही कह दिया। अच्छा बात कही नहीं, बुरा कह दिया कि उनका विवाह दूसरे से ना हो। और मन में यह चिंता की थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी जही प्रकार मोही बरे कुमारी। जब तक कछु ना होई तही काला है विधि मिलई कवन विधि माला। और नारद मुनि सोचने लगे कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे, ये कन्या मुझसे ही विवाह करे। इस समय जब तब से कुछ हो नहीं सकता हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल जो बिलो की रिझे कुंवरी तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पे रिझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। नारद मुनि सोचने लगे कि अभी पूजा पाठ माला जाप करके कोई फायदा नहीं है, अभी मैं अपने आप को इतना सुंदर बना लूं कि ये कन्या मुझे देख के मोहित हो जाए और मेरे गले में माला पहना दे, मुझे अपना पति बना ले। हरि सन मांगे सुंदरताई होई है जात गहरो अति भाई मोरे हित हरि सन नहीं को यही अवसर सहाय सोए हो। एक काम करूं कि भगवान, नारद मुनि कह रहे हैं काम करता हूँ, भगवान से सुंदरता मांगता हूँ, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वह ही मेरे सहायक हैं। नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से सुंदरता मांग लेता हूँ, लेकिन वहां जाने में तो अभी बहुत देर हो जाएगी। सोचिए उनके मन में कितनी बेचैनी हो गई है। हाँ, फिर वो सोच रहे हैं कि भगवान विष्णु के जैसा मेरा हित करने वाला दूसरा कोई तो है ही नहीं। बहुविधि विनायक तहि काला प्रगटो प्रभु कौतुक कृपाला बहु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने हुई है का जो ही हर्षाने। उस समय नारद जी भगवान के बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद मुनि ने मन में भगवान को बहुत विनती की तो विष्णु भगवान वहीं प्रकट हो गए जहां नारद मुनि जिस नगर में थे। अति आरति किन्न कथा सुनाई करहु कृपा करी होई हो सहाई आपन रूह देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावे ओही। नारद जी बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कुछ करके मेरे सहायक बनिए। है प्रभु आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जब विष्णु भगवान आए तो नारद मुनि एकदम गिर गिरा के प्रार्थना किए, सब कथा सुनाए कि वो राजकुमारी मुझे बहुत पसंद है, आप अपना जैसा सुंदरता मुझे दे दीजिए, आपका रूप मुझे दे दीजिए जिससे वो कन्या मुझे अपना पति बना ले। जही विधिनाथ होई है हित मोरा करहु सो बेगिदास मैं तोरा निज माया बल देखी विशाला यहाँ से बोले दीन दयाला। नारद जी बोले हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो वो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। नारद मुनि भगवान से बोले मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पे कृपा कीजिए, मेरा जिसमें हित हो वो उपाय आप कीजिए।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वते पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।